everyone, welcome to my YouTube channel, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'm going to discuss about the CA Foundation My 2025 Accounts Paper. तो इस वीडियो में I'm gonna tell you कि कैसे कुछ क्वेश्चंस तो करेक्ट मॉड्यूल में से पिकअप थे एंड एज इट इज़ एग्ज़ाम में थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज करके एग्ज़ाम पेपर में आ गए एंड कुछ क्वेश्चंस PYQ से पिकअप किए गए एंड एग्ज़ाम पेपर में डाल दिया थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करके. ठीक है, तो मान के चलो एटलीस्ट 40 मार्क्स का पेपर वॉज फ्रॉम मॉड्यूल एंड PYQ. ओके, तो मैं आपको अब दिखाती हूँ एक क्वेश्चन. सो गाइज, मैंने मई 2025 अकाउंट्स का पेपर ओपन कर लिया है. सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू फॉल्स तो मोस्टली वही है जो बुक्स में आप चैप्टर्स पे पढ़ते हो, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, मतलब कहीं से भी वो पूछ लेता है. एंड स्पेशली अगर मैं कहूँ फर्स्ट एंड सेकंड जो ट्रू फॉल्स था वो RTP MTP बहुत जगह रिपीट हुआ है. ठीक है, एंड जो ये बाकी के थे ना, इट वाज लाइक मोस्टली फ्रॉम पार्टनरशिप. एंड पार्टनरशिप का मैं ये कहूँगी कि जो LLP वाला उन्होंने पोर्शन ऐड किया है उसमें से थे कुछ क्वेश्चंस एंड जो आराम से सॉल्व हो सकते थे बिकॉज ऑफ दी नॉलेज ऑफ लॉ. ठीक है, दैन बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस थे वो चैप्टर 1 से ही थे. सो आई जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन, द इन्वेंटरी क्वेश्चन. ठीक है, तो अभी आप ये वाला क्वेश्चन देखना एंड अभी जो मैं मॉडल वाला दिखाऊंगी वो देखना. सो हियर इट इज़. तो अब देख सकते हो कितना ही सिमिलर क्वेश्चन था, या मैं कहूँ कि बस वैल्यूज चेंज थी. एंड जैसे उसमें इंक्लूडिंग कैश परचेजेस दे रखा है तो उसको बस अलग अलग करके दिखा रखा था एंड बाकी कंसेप्ट सब कुछ सेम था. सो इन्वेंटरी का क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कैसे बिल्कुल सेम ही था, बस थोड़ा बहुत जैसे वैल्यूज़ वगैरह चेंज थी, बाकी हाँ कंसेप्ट सारा मॉड्यूल वाला ही था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन. तो रेक्टिफिकेशन में क्या था कि बहुत बेसिक रेक्टिफिकेशन एंट्रीज थी. ठीक है, अगर आपने मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर रखा हो ना रेक्टिफिकेशन, सो वो इनफ था, क्योंकि इसमें अगर तुमने PYQ वगैरह RTP वगैरह प्रैक्टिस नहीं कर रखा था सो देयर वाज नो बिग इशू. अगर मॉड्यूल अच्छे से कर रखा था रेक्टिफिकेशन के लिए तो वो एंट्रीज 10 एंट्री ना आपकी करेक्ट होंगी, राइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन था BRS का. आई एम नॉट लाइंग. ठीक है, तो BRS का एज इट इज़ क्वेश्चन उठाया गया था, मतलब बस यही थोड़ा वैल्यू वगैरह न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह चेंज थी, बाकी एडजस्टमेंट्स बिल्कुल सेम थी 2019 के PYQ से. हेयर इट इज़. यहाँ से लेकर 8 से लेकर 9 तक जो भी एडजस्टमेंट है वो कॉपी टू कॉपी समझ लो. वहाँ पर बस थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी सारी की सारी एडजस्टमेंट मई 2025 का क्वेश्चन पेपर निकालोगे सेम टू सेम. सो BRS तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मतलब पूरा का पूरा PYQ से ही था ये वाला क्वेश्चन, राइट. सो नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो NPO. तो NPO के बारे में यार मैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या ही बोलूँ. एज इट इज़ मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 8 था ये. हेयर इट इज़. तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम था. ठीक है, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं, बाकी अगर आपने इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर रखा होगा ना बहुत अच्छे तरीके से तो डेफिनेटली वहाँ बैलेंस शीट भी मैच हो जाती, राइट. ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन वाज आल्सो फ्रॉम मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल में 1 से 2 एडजस्टमेंट हो सकता है ज़्यादा हो. ठीक है, एंड इसमें जो भी सारी की सारी एडजस्टमेंट्स थी ना, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन था वो सारा का सारा मॉड्यूल से ही कवर आउट है. हेयर इट इज़. एंड इवन इसका जो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखोगे ना वो भी सेम है. एंड
इसका जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का एडजस्टमेंट है वो भी एकदम सेम बुक में दे रखा है। एंड इसके अलावा उस क्वेश्चन में तो वैसे भी बेसिक एडजस्टमेंट ही थी कि कोई एसेट को रीवैल्यू करने वाली एडजस्टमेंट थी। सो हाँ, वो क्वेश्चन मतलब कह सकते हो कि हाँ मॉडल में से ही था, इलस्ट्रेशन 4। ओके, सो नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन भी मॉड्यूल में से था, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में से। ठीक है, मतलब समझो कि एज इट इज सेम क्वेश्चन। हियर इट इज़ इलस्ट्रेशन 3 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो इसमें आप नोटिस करोगे ना तो आपको इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ही दिखेगी, स्पेशली जो लास्ट में गिवन है PFDD वाली। ठीक है, जो पार्टनर्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, राइट। तो वो आपको इवन एक्स्ट्रा ही दिखेगा। एंड पेपर में जो था वो ये वाला एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं था। एंड बाकी जो आपको दिख रहा है वो सबका सब एग्ज़ाम में एज इट इज़ था, बस वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी सब सेम था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने एग्ज़ाम में वाला क्वेश्चन लीव कर दिया था। ठीक है, मतलब एक तो ऑप्शनल होता ही है, तो मैंने इसको एज ऑप्शनल ही लिया था। एंड एक्चुअली मेरा राइट एंड बोनस इशू वाला जो था ना चैप्टर, उसमें राइट इशू थोड़ा अच्छे से कवर नहीं था, तो इसलिए वो लास्ट में 10 नंबर क्वेश्चन के चक्कर में मैंने इसको छोड़ दिया था। तो वैसे मैं नॉर्मली बात करूँ तो वैसे मुझे सच लगा नहीं कि मॉड्यूल में से करेक्ट आया है वैसा का वैसा, जैसे पहले हमने क्वेश्चन देखे कि बस वैल्यू चेंज हो, ऐसा तो नहीं था इस क्वेश्चन में। इसमें यह था कि जैसे बेसिक नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइट, कंसेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, तो हाँ आराम से हो जाता है। डेप्रिसिएशन एंड BOE एंड सब्सिडरी बुक्स बहुत मतलब आराम से होने वाले क्वेश्चन थे। तो समवेयर आई हैड अ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को किया नहीं था, राइट। सो नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज़ PYQ में से था 2021 के। एंड हो सकता है कुछ वैल्यू चेंज हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, बाकी पूरा क्वेश्चन जो कंसेप्ट है पूरा सेम ही है। हियर इट इज़ 2021 जुलाई में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, एंड यू कैन सी लाइक एज इट इज़ कंसेप्ट है, राइट, कि फॉरफिट कर दिया, रीइशू कर दिया, डिस्काउंट पर ही रीइशू कर दिया। एंड लाइक टोटल सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 2025 मई का एंड इवन जुलाई का भी। तो यू कैन सी कि कैसे पूरा पेपर मॉड्यूल एंड PYQ से ही था, राइट, मतलब ऑलमोस्ट सारा पेपर। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 तो कह सकते हो उसमें थोड़ा कंसेप्चुअल क्लियरिटी कह सकते हो। एंड यस, इवन थोड़ा बेसिक्स आपके अच्छे होंगे तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व देम। बाकी इवन सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए उनमें मॉड्यूल से ही उठाए गए हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज थी। सो आपको इस वीडियो से डेफिनेटली इतनी चीज़ तो समझ आई गई होगी कि मॉड्यूल एंड PYQs लाइक वर्क्स लाइक मैजिक। ठीक है, उसको तुम जितना करोगे ना, जितना अच्छे से करोगे, ये मत समझना कि एक बार किया तो बस आ जाएगा। नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 2 से 3 बार करनी पड़ती है। तो अगर मैं आपको ना एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताऊँ तो आप क्या कर सकते हो कि PYQs एंड मॉड्यूल सपोज आपने 2 बार कर लिया एंड देन स्विच टू द MTPs एंड RTPs। तो MTPs RTPs बने ही इन सब चीज़ों से होते हैं, राइट, कि PYQs एंड मॉड्यूल के ही क्वेश्चन होते हैं। एंड इवन एक आधा हो सकता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो। सो या स्विच टू इट, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। एंड अकाउंट्स में बहुत आराम से आप 80 तो बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। एंड यू कैन सी लाइक ये बस सिर्फ 5th क्वेश्चन को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारा पेपर कैसे कवर था, राइट। तो मैंने भी इस बार एग्ज़ाम दिया है, तो बस इतना रिव्यू देना चाहूँगी कि मतलब थोड़ा एग्ज़ाम प्रेशर के टाइम पे हो सकता है कि मैंने थोड़ी गलतियाँ कर दी हो, बट बाकी जो भी आएगा आई विल एक्सेप्ट इट। एंड यू गाइज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर अटेम्प्ट सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी अदर टीचर मटेरियल सो मेक श्योर कि आप पेरेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू जो मटेरियल एंड PYQs वॉट एवर गिवन तो उसको अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो। एंड अब तो इंस्टीट्यूट के थ्रू मॉडल टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं,
जिसमें लाइक इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे PYQs हैं, मतलब कर करके थक जाओगे, ख़त्म नहीं होंगे। सो वी ऑल हैव लिटरली अ वेरी गुड मटीरियल। तो फंसना मत, बस एक स्ट्रैटेजी के थ्रू चलो। ओके, आई होप कि आपका डर निकल गया होगा। देखिए लाइक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, बस अच्छे से तैयारी करो, कंसेप्ट क्लियर रखो एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।